औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आज का हमारा मज़मून है दुरूद शरीफ के कलामात कि किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। हुआ कुछ यूं कि इस शख्स का कारोबार दिवाला हो गया और बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज देने वाले ने मुकर्रर तारीख पर पहुंचकर कर्जे की वापसी का मुताला किया। इस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज नहीं है। कर्ज देने वाले ने काजी के यहाँ दावत दाहिर कर दिया। काजी साहब ने इस मकरूज को तलब किया और समाअत के बाद इस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया इस कर्ज की वापसी का इंतजार करो। मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँगा। इसी दौरान उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी याद आया कि जिस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है और रिस्क बढ़ता है। तो उसको रात को एक ख्वाब दिखाई दिया जिसमें अल्लाह ताला का काज़िर है कि तेरा कर्ज अदा हो जाएगा, तू अली बिन यसीर वजीर सल्तनत के पास जाकर कर्ज अदा करने के लिए मुझे 3000 दिनार दे दे। फरमाया जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा खुश था कि परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर वजीर साहब कोई दलील या निशानी तलब करेंगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी रात फिर बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया तो किस्मत जाग उठी। मुझे आका दो जहां रहमतुल आलमीन का दीदार नसीब हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अली बिन यसीर के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आँख खुली तो खुशी की इंतहा न थी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर वजीर साहब ने कोई दलील या निशानी तलब की तो मेरे पास तो कोई निशानी नहीं है। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुझसे कोई इलामत या दराफ्त करे तो कह देना। इसकी सच्चाई की अलामत ये है कि आप नमाज फजर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले दुरूद पाक का तोहफा दरबार रिसालत में पेश करते थे, और जैसे अल्लाह ताला और कलामुल कातिबीन के सिवा कोई नहीं जानता, ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के रहमत तशरीफ ले गए। कहते हैं कि मैं बेदार हुआ, नमाज फजर के बाद मस्जिद से बाहर कदम रखा तो आज महीना पूरा हो चुका था। मैं वजीर साहब के दराइश गाह पर पहुंचा और वजीर साहब ने सारा किस्सा सुना दिया। जब वजीर साहब ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना तो वजीर साहब खुशी और मुसरत से चमक उठे, फरमाने लगे मरहबा या रसूल अल्लाह। फिर वजीर साहब अंदर आ गए, 9000 दिनार लेकर आए, उनमें से 3000 गिनकर मेरी झोली में डाल दिए और फरमाया 3000 दिरहम तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए है। फिर 3000 दिनार देकर कहा कि तेरे बाल बच्चों का खर्च है। फिर 3000 दिनार देकर कहा तेरे कारोबार के लिए है। फिर वो फरमाते हैं कि मैं वो रकम लेकर सीधे काजी साहब की अदालत में पहुंच गया और कि हाँ पहुंचा और देखा कि कर्ज देने वाला भी वहीं मौजूद खड़ा था। मैंने 3000 गिनकर काजी साहब के सामने रख दिए। अब काजी साहब ने सवाल कर दिया, बता तू इतनी दौलत कहाँ से लेकर आया, हालांकि तू मुफलिस और कंगाल था। उन्होंने सारा वाकया बयान कर दिया। काजी साहब ने ये सुनकर खुशी से उठ गए और घर से 3000 दिनार लेकर आए। उसे फरमाया ये सारी बरकतें वजीर साहब ही क्यों लूट जाएं, मैं भी उन्हें सरकार का गुलाम हूँ, तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूँगा। जब साहब दीन कर्ज वाले ने ये माजरा देखा तो वो बोला कि सारी रहमतें तुम क्यों ना लूट जाओ, मैं भी उनकी रहमत का हकदार हूँ। ये कहकर उसने तहरीर कर दिया कि मैं इसका कर्ज अल्लाह ताला जलाल खाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ कर दिया। और फिर मकरूज ने काजी साहब से कहा कि आपका शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।